हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तो उसने हम उस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग का सेकंड डील करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो यूज होता है वो हमें रूट्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ से एक फार्मूला भी डिराइव होता है, वो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और यहाँ पर जो आपको a, b और c दिख रहा है वो वही रियल कांस्टेंट है जो कि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सीखेंगे और इस फॉर्मूले को हम लोग काफ़ी अच्छे से डेराइव भी करने वाले हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कलम खोल लीजिए। ठीक है, और हम लोग को सीखना है। ठीक है, आज हम लोग को सीखना है तो सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं समझने के लिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर समझने के लिए आपको कुछ स्टेप समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है स्टेप नंबर 1 वो होगा कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। 1 कब होगा? जब यहाँ से आप 2 को हटा दो। 2 को हटाने के लिए x स्क्वायर को कोफिशिएंट को हटाने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। या तो आप इस 2 को कॉमन ले लो पूरे इक्वेशन में, नहीं तो दूसरा है कि इसी नंबर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम लोग कॉमन लेकर करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे स्टेप 1 टेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कॉमन। ठीक है, कॉमन लेना है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इस 2 को मैं उधर राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2। 0/2 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या करना है कि अब जो ये टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये होता है c वाला टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को हमको भेजना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस 3/2। चलिए यहाँ तक भी काम हो गया। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 कोफिशिएंट को हमें कॉमन लेना है। स्टेप नंबर 2 जो कांस्टेंट टर्म है c उसको हमको राइट हैंड साइड भेजना है। 2 स्टेप क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है कि जो मिडिल टर्म होता है, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है यही मिडिल टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको हमको हाफ करना है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा मेक कोफिशिएंट ऑफ x हाफ। ठीक है, तो बताइए किसी चीज़ को हाफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे x है, इसको हमको हाफ बनाना है तो इसमें हम 1/2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 5/2 को हाफ बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करना है स्टेप नंबर 4 में कि जो हम हाफ बनाए हैं जिस नंबर का, इसी नंबर का स्क्वायर लेना है और इसी इक्वेशन में जोड़ भी देना है और घटा भी देना है। ठीक है, देखिए आपको ये शायद स्टेटमेंट ना समझ में आए, मैं जस्ट आगे बताऊंगा। तो हमें क्या करना है कि x स्क्वायर माइनस 5/2x, यहाँ तक तो ठीक है। हमने इसका हाफ किया तो 5/4 हुआ, इसी का हमें स्क्वायर करके जोड़ देना है और ठीक है, और इतना ही का सब्ट्रैक्शन ले लेना है। 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2। चलिए अब इसी इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2। देखिए हमने ऐसा क्यों किया
क्योंकि यार देखो इसको हमको सेम नंबर किसी भी इक्वेशन में जब हम सेम नंबर, जैसे मान लीजिए x + 2 = 5 है, तो मान लीजिए x + 2 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 4 जोड़ा और 4 घटा दिया बराबर 5, तो इसमें इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 - 4 हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने इसको इसलिए लिया हूँ कि क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं, और चेंजिंग देखिए क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही रूल है। आपको सारा स्टेप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब ध्यान से देखेंगे आप इतने को, ये चीज़ों को, तो ये क्या है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x² - 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा यार कि हमने इसको ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप एक काम करो ना, इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, x² + 5/4 का स्क्वायर - 2 × x × 5/4। जब ये 2 से 4 काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5x/2, 5x/2 है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये लिखें या ये से यहाँ, दोनों बात बराबर है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब अगला काम है, ये लिख दिए। अब देखिए बच क्या गया आपका, -5/4 का स्क्वायर = -3/2। अब ये जो -5/4, ये जो 5/4 का स्क्वायर है, इसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर = -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और 8 3 जा -24 प्लस, और ये हो जाएगा 16 1 जा 1 × 25 25। तो 25 - 24 ये हो जाएगा 1/16। अब देखिए, अब ये हो गया x - 5/4 का होल स्क्वायर = 1/16। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1, और 16 का रूट 4, लेकिन यहाँ जो बचेगा +-1/4 आएगा। अब कहेंगे कि यार ये +-1/4 क्यों आया, क्योंकि जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो जब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम इस माइनस का भी स्क्वायर किए तो भी 4 मिला, और पॉजिटिव का स्क्वायर किए +2 का तो भी 4 मिला। तो इसका मतलब जब इसका हम रूट लेंगे तो वैल्यू के चांसेस क्या है, वो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। डेट्स वाई जब हम किसी अंक का रूट लेते हैं तो बाहर रूट निकालने के बाद +-1/4 हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या मिला, x - 5/4 = +-1/4। तो यहाँ से देखिए दो वैल्यू कैसे मिलेगी, एक बार हम प्लस वाले के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार हम लोग माइनस वाले के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जगह यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला सॉल्यूशन हम लोग करेंगे x - 5/4 = पहले प्लस वाले को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। तो x = क्या हो जाएगा, 5/4 + 1/4, ये हो जाएगा 4 एलसीएम ले लीजिए, 5 + 1, तो ये हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2। तो पहला रूट क्या मिला हमें, 3/2। दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा रूट निकालने के लिए सेकंड रूट माइनस को कंसीडर करेंगे, तो x - 5/4 = -1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 5/4 - 1/4, 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 - 1, ठीक है, अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4/4 = 1। तो बताइए यहाँ से पहला रूट हमें क्या मिला, 3/2, दूसरा रूट क्या मिला हमें, 1 मिला। तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि हमने कैसे कैसे स्टेप लिया। पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट को हटाना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमको राइट हैंड साइड भेजना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, मिडिल टर्म को हाफ करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करके उतना ही जोड़ देना है, उतना ही घटा देना है। ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला टर्म था, ये प्लस वाला जो आप जोड़ रहे हो, इसको हमको इस टर्म के साथ लेकर इस फॉर्मूले पर हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है,
रिड्यूस करने के बाद फिर क्या करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को फिर से उधर भेजकर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है करके उसके बाद सिंपली यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट लगा देना है। रूट निकालोगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो एक बार प्लस वाले के साथ सॉल्व कर लेना तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार माइनस वाले के साथ सॉल्व कर लेना तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है पूरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला डेराइव करते हैं जो कि हमने बोर्ड पर थोड़ी देर पहले लिखा था। ठीक है, अगर कोई डाउट है इसके बावजूद भी तो आप हमें बता सकते हो, या हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ और भी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे श्रीधर आचार्य फार्मूला, जो कि यहाँ सामने लिखा है और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का काम यह है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके मदद से हम लोग श्रीधर आचार्य फार्मूला को डेराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जिस तरीके से हम लोग रूट्स को निकाले थे, बिल्कुल सेम स्टेप, सेम क्राइटेरिया, सेम तरीका अप्लाई करना है हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ए को हमें रिमूव करना है, और ए को हटाने के लिए हमने क्या स्टेप बताया था, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग ए को ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है कि ए को हमें राइट हैंड साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ए को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 बाई ए। ठीक है, 0 बाई ए का मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0 होगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि जो c बाई ए जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हमको राइट हैंड साइड भेजना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम लोग का अगला स्टेप क्या हुआ करता था कि जो मिडिल टर्म होता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है, इसको हमें करना है हाफ। हाफ कैसे होगा, b अपॉन ए है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a। अब देखिए b अपॉन 2a का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करके इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ भी देंगे और उतना घटा भी देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, हमने इसका सिंपली स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमने इक्वेशन में जोड़ भी दिया, घटा भी दिया, ताकि इक्वेशन पर किसी भी टाइप का अफेक्ट ना हो। चलिए अब हम क्या बोलते थे कि देखो जो हम लोग चीज़ जोड़ रहे थे, जो हमने b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को जो हमने ऐड किया है, इन तीनों का हमको एक साथ लेना है, और एक साथ जब लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके देख भी सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 2x ए बी, 2x बी ए अपॉन 2a, तो 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, bx अपॉन ए मिलेगा। चलिए अब हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a इक्वल टू इसका स्क्वायर है इक्वल टू माइनस c अपॉन ए। यहाँ तक बात खत्म। अब हमें क्या करना है कि जो देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं उधर भेजकर सॉल्व कर दूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस, अब देखिए b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट खोलेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। चलिए यहाँ तक बात खत्म। अब अगला स्टेप हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटा दें, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उसी को तो डेराइव करना है। चलिए इक्वेशन क्या मिला यहाँ से बताइए। यहाँ से हम एक काम कर लेंगे कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, a 4a स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो a से जब डिवाइड करोगे तो बचेगा 4a इंटू सी
ये हो जाएगा -4ac, ठीक है, प्लस 4a² डिवाइडेड बाई 4a², 1 इंटू b², सिंपली हो जाएगा b² इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या आया है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू -4ac प्लस b² अपॉन 2a, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, मतलब इस स्क्वायर को हटाने के बाद यहाँ लग जाएगा रूट, ओके। तब ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ तो रूट निकल नहीं सकता है, ठीक है, सॉरी ये 2a नहीं है 4a² है, ओके, ये मिस्टेक से लिख दिया हूँ 4a² है। तो इसका तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का तो कोई रूट नहीं मिलेगा, ओके, तो मैं इसको लिख लूँगा सिंपली रूट अंडर, देखिए b² को इधर लिख लीजिए, -4ac को इधर। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, b² -4ac अपॉन 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और a² का रूट क्या हो जाएगा a, तो ये क्या हो जाएगा b² -4ac अपॉन 2a। अब देखिए इस प्लस वाला जो है x प्लस b अपॉन 2a है, b प्लस 2a को मैं उस साइड भेज दूंगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -b अपॉन 2a, ओके, प्लस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2a एलसीएम ले लेंगे 2a, ओके, 2a डिवाइडेड बाई 2a 1 इंटू -b सिंपली -b हो जाएगा, ठीक है। एक मिस्टेक है कहीं, मिस्टेक कहाँ है, हाँ, जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी का किसी भी नंबर का रूट लेते हैं तो जब रूट ले लेते हैं तो बाहर कौन सा साइन देते हैं, प्लस माइनस का, ओके, तो यहाँ जो साइन आएगा आपका प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक से मैंने सिर्फ प्लस लिख दिया था, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac, ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमने फार्मूला डेराइव करने के लिए सोचा था वो फार्मूला हमें डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन से x की दो वैल्यू मिलेंगी, कब मिलेगी, हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने सीखा था, तो इधर जब प्लस माइनस कोई नंबर था तो एक बार हम लोग क्या करते थे, प्लस वाले को ट्रीट करते थे, ओके, तो यहाँ पर -b प्लस b² -4ac लेकर चलेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा। दूसरी बार में हम एक बार निगेटिव को कंसीडर करेंगे, तो ठीक है, जब पॉजिटिव को कंसीडर करोगे तो वैल्यू एक मिलेगा, वो अलग वैल्यू मिलेगी, जब निगेटिव वाले को कंसीडर करोगे तो उस समय एक अलग वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस फार्मूले का दो नाम होता है, ठीक है, पहला तो नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहला नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा है श्रीधर आचार्य फार्मूला, ओके, श्रीधर आचार्य फार्मूला, ओके। ये फार्मूला लर्न होना चाहिए, अगर ये फार्मूला लर्न रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसा भी हो डायरेक्टली इस पर डालकर सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, ओके। पर वेट, अरे भाई फार्मूला पढ़ लिए, डेराइव भी कर लिए, एक क्वेश्चन तो कर लो, ये भी तो देख लो कि अप्लाई कैसे करते हैं। चलो यार इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से या श्रीधर आचार्य जी से, ओके। चलिए देखिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, अगर ये कहे कि नहीं यार आप इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला से रूट्स निकालो, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिख लेना है इस तरीके से, और यहाँ से हमको a, b और c का वैल्यू फाइंड कर लेना है। कंपेयर कर लो, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई हमें 1। उसी तरह b की कंपेयर करेंगे तो मिलेगा -3 और c को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा -10। चलो वैल्यू तो लिख लिया, अब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब सारा डाटा जो गिवन है वहाँ पुट कर लो, ठीक है। b है, b की वैल्यू कितना है -3, यहाँ ऑलरेडी माइनस पहले से है तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए -3 b² है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, c की वैल्यू कितना है -10 है इंटू -10, चलिए अपॉन हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है 1, ठीक है, हो तो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और देखिए माइनस माइनस फिर से यहाँ हो जाएगा प्लस,
और 4 10 जा 40 अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर लिख लेंगे 3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा √49। ओके, अब यहाँ से अपॉन 2 कर लो, अब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। चलिए, अब x की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। तो अब हमें क्या करना है कि पहला रूट निकालने के लिए अब मान लेते हैं कि x1 पहला रूट है और x2 जो है वो दूसरा रूट है। ठीक है, तो एक बार प्लस वाले को लेंगे। ठीक है, चलिए प्लस वाले को लेते हैं। तो प्लस वाले को लोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो x1 की वैल्यू कितनी मिली, पहला रूट कितना मिला हमें 5 मिला। सेकेंड बार में क्या करेंगे हम लोग निगेटिव को कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 अपॉन 2। तो 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा बताइए -4 ओके अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो देखिए कितना आसान है ना, इसमें कोई भी हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, दिमाग क्या मतलब कि यार आप कैसे मिडिल टर्म को एक्सपेंड करोगे, क्या आएगा कि मल्टीप्लिकेशन ये हो वो हो, कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए कितना आसानी से हमने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, सॉरी कितना आसानी से हम लोग रूट्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यार यही है श्रीधर आचार्य का सबसे अच्छा बेनिफिट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर।